ये सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ ना। पर मुझे मेरे दोस्त ने समझाया था कि अगर मैं माँ को माँ समझ लूं, पिता को पिता, तो ये परिवार ससुराल घर बन जाए। हम मैटर्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बड़े बड़े वर्ड्स के साथ, लाइक कॉम्प्रोमाइज, एक्सेप्टेंस एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। पर माँ के साथ किस एक्सेप्टेंस की लड़ाई? माँ तो माँ होती है, वो हर हाल में आपको एक्सेप्ट करती है। सिमरन जी, रोशनी के बारे में सोच रही हो ना? मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी यह दिख रहा होगा कि रोशनी अब उन चीजों को समझने लगी है जो एक गृहिणी को या एक हाउसवाइफ को समझनी चाहिए। रोशनी है ही ऐसी, उसे ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या रोशनी दिल की साफ नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि अब वो धीरे धीरे रिश्तों को निभाने की कला को सीख रही है, समझ रही है? रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता है राजी। रिश्ते निभाने के लिए खुद को भूलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और ये सब जो रोशनी कर रही है वो उसे रिश्ते निभाना नहीं, उसे दिखावा कहते हैं। और ये जो सब कुछ है, ये मुझे नहीं लगता कि रोशनी हमारे दिल का कभी हिस्सा बन सकती है, या फिर हम उसके फैमिली मेंबर बन सकते हैं। तुम खुद से झूठ बोल रही हो। अगर रोशनी के ऊपर तुमको थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता ना, तो तुम यहां अकेले बैठ के उसके बारे में सोच नहीं रही होती। सिमरन, तू मेरी वोटी है, मैं तेनों ढंग नाल जानता। तुम देख लेना, मेरी रोशनी बहू फिर से तुम्हारा दिल जीतेगी। वो फिर से तुम्हारी आंख का तारा बनेगी जैसे वो कभी थी। फिर से वो तुमसे उतना ही प्यार पाएगी जिसकी खातिर तुम सब कुछ सुख चैन छोड़कर वहां चौल में रहने के लिए चली गई थी। तुम देख लेना, ऐसा ही होगा। ये होगा। और आप लोग मुझे कुछ देना चाहते हैं, ये आपका बड़प्पन है। और अगर देना ही है तो प्लीज एक मौका दे दीजिए, एक अच्छी बहू बनने का। मेरी बात सुन, इंसान ना गलतियों का पुतला होता है। एक बात याद रखना पुत्र, मेरा भरोसा मत तोड़ना। बाकी सब बातें भूल जा। कृतिका, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी कमजोर हो। बाबा, मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार मान लें। हमें बस थोड़ा बेटर सोचना होगा, थोड़ी बेटर प्लानिंग करनी होगी। तो क्या करूं राजवीर? रोशनी अभी भी इस घर में रह रही है। मेरे सारे प्लान्स फेल हो गए हैं राजवीर। और वो बुड्ढी, God damn it!
मैं रोशनी को एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो बुड्ढी दिन भर चपड़ चपड़ करती रहती है, रोशनी की तारीफें करती रहती है, और तो उसकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं होता है। उसे दिन भर सहना पड़ता है। यानी क्या दिखता है उसे रोशनी में? अरे अगर एक बार जीत गई तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर बार जीतेगी। तुम बस देखते रहना बेबी, जिन हाथों से आज उसे प्यार भरा आशीर्वाद मिला है ना, उन्हीं हाथों से उसे एक ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मिलेगा कि उसकी गूंज उसे जिंदगी भर सुनाई देगी। मगर कैसे? इस घर में ना दीवारों के भी कान हैं। तुम मेरी बात सुनो। माय गॉड राजवीर, शाबाश, लव यू। आई ऑल्सो लव यू राजवीर। एक एक करके तुम सब मेरी प्लानिंग के शिकार हो जाओगे, और फिर मैं यहां से फुर्र। सैम को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा था, इस दौलत के लिए छोड़ा था। इसके बाद कोई नया अमीर शिकार किसी नए देश में, और तुम यहां सड़ती रहना। सिद्धार्थ, मैं ये बोल रही थी कि वो जो एंड मोमेंट पे आके तुमने मेरी और मॉम की हेल्प की ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, तुम सुन रहे हो मैंने क्या कहा? सिद्धार्थ, सॉरी, ये काम में घुसेड़ के बैठा था मैं। वो क्या है ना, कमरे में मच्छर बहुत ज्यादा हो गए। भिन्न 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 प्रकार की आवाजें कान के पास निकाल के दिमाग की दही करते रहते, तो ये घुसेड़ना पड़ता है कान में। हाँ, कुछ कह रही थी? नथिंग। ओके, गुड नाइट। बैड नाइट टू यू टू। तुम क्या कर रहे हो? सो नहीं सकते हो आराम से? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रही हो? ओ हेलो खलनायिका, कहीं मेरा कत्ल वतल करने का प्लान तो नहीं है ना? मुझे कराटे और खराटे दोनों आते हैं, बच के जरा। तुम पागल हो क्या? ये आवाज बढ़ रही है। क्या है ये? ओहो, बच्चा पैदा करने की उम्र हो गई है, खुद बच्चे बने बैठे हैं ये दोनों। चूहा है जरा सा, शोर मचा के रखा है। बाहर किसी को पता चल गया ना, है तो पंजाबियों की शान ही खत्म हो जानी है। रुको, बे मोया, हट परे। हाँ, चल चल, मर जाना ना, चल चल चल, शाबाश। ओ बस करो बीजी, अगर चूहा पंजाबी निकला तो दफा, हट हट ओहो, चुप कर, चुप कर।
ओ भाई जुआ है, आ गया होगा कहीं से, है ना? दस के थोड़ी आएगा कि मैं आ रहा तुझे अलर्ट हो जाओ। चुप कर ले। हाँ ना, जुआ कहाँ से कहाँ पहुंच गया और ये अभी भी गूंद की तरह चिपके पड़े हैं। हट जाओ, जुआ बजाता मैंने। तुमसे ज्यादा उम्र की हूँ, बुढ़ापा हो गया मेरा, पर हूँ मैं बड़ी दलेर। हाँ 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 हाँ, वही 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 तो। अरे जुआ है यार, मुझे थोड़ी काट लेता वो। मैं तो मतलब स्ट्रॉन्ग बॉय। मुझे जुए हुए से डर नहीं लगता। वो तो ये चीखे जा रही थी पागलों की तरह, पता नहीं छोटी सी चीख दे के पागल हो गई, घर सर पे उठा लिया उसने। आधा तो इसे देख के चीख रहा था मैं इसको बचाने के लिए। तो जुआ मेरा क्या करेगा? What? शाबाश पुत्र। हाँ बुढ़ापा आ रहा है, बैरी नहीं हो रही। हाँ आधे से ज्यादा तो मोहल्ले वालों ने तेरी आवाज सुनी होगी। बंदर जाना होते। हाँ है, तू यहाँ सोता है? अपनी वोटी के साथ बेड पे नहीं सोता? वो बीजी, मुझे ना कोल्ड हो गया तो उसको भी क्यों इन्फेक्शन देना, तो हम दोनों आज रात के लिए अलग हो गए। बेटा बेटा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल तुमने ठीक किया। बीजी आ जाओ, चलो तुम जाके सो जाओ, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। आ जाओ वो नहीं होता मुझे। चलो सो जाओ। गुड नाइट। छाट में बिट्टू मुन्नू खींच के ले। गुड नाइट पापा जी, सी यू। जाओ ना अपने बिस्तर पे। शौक है मुझे। कमरे के अंदर ही क्या हो गया? हंस क्यों रही हो? तुम्हें थोड़ा ना डर लगता है चूहों से, अब क्यों चल रहे हो? जब तक ये घर मेरी मॉम के अंडर था ना, तब तक इस घर में चूहों की शक्ल तक नहीं देखी। अब तो ये लोग ऐसे घुसते हैं जैसे जैसे इनका अपना घर हो, क्योंकि कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। इस घर के लोग तो कॉकरोच से भी डर जाते हैं। आएंगे कैसे नहीं, इन्हीं के परिवार वाले जो यहाँ चैक तो ऐसे रही है जैसे झांसी की रानी की तरह खुद तलवार लेके घुसी हो अंदर। गुड नाइट। गुड नाइट। बीजी, आप मुझे बताइए क्या क्या करना है। शाम के लिए मैं सारी तैयारियां करूंगी। ना पुत्र, तूने कुछ नहीं करना। हाँ तेरी शान में तो पार्टी है, तू तो आराम कर। शाम की पार्टी की सारियां तैयारियां ना सिमी ने करनी है ना? जी। क्या जी जी कर रही है? मैं तो कहती हूँ स्नैक भी तू ही बना ले। जी बीजी। माँ, मैं आपकी हेल्प कर दूं? तुमने सुना नहीं बीजी ने क्या कहा रोशनी? सारी तैयारियां मैं करूंगी। पहले भी करती आई हूँ और अभी भी कर सकती हूँ। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कहाँ भागे जा रहा तू? शाम को पार्टी है तेरी वोटी की शान में, है? तू जल्दी आ जाओ ऑफिस से। हाँ नहीं बीजी, आई एम सो सॉरी, मैं आ नहीं पाऊंगा, बहुत काम है ऑफिस में। चलता हूँ। कम ऑन एसिड, तुम्हारी वाइफ की पार्टी है और तुम मीटिंग के लिए पार्टी मिस कर दोगे?
क्यों बीजी? जमाई राजा, आप तो नाश्ता करो, नाश्ता है भाई। आप जैसी तकदीर कौन लाया होगा है? फ्री पॉकेट में सोहरे के घर में बैठ के खाना है, हर किसी के नसीब में थोड़ी होता है। खाओ खाओ खाओ। अब पुत्र तू जरा जल्दी आ जाए, हाँ नहीं तो गुस्सा चढ़ेगा मुझे। ओके बीजी, चलता हूँ। गुड बाय एवरीबॉडी, एंजॉय। अच्छा जा जा, शाबाश। रोशनी पुत्र, तेरे घर में से सब आएंगे ना पार्टी में, माता जी, तेरी मम्मी, हाँ बुला ले उनको सबको। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना मॉम, अगर आपने आज माफी नहीं मांगी ना, मैं इस घर में कदम तक नहीं रखूंगी। हाँ, इतना क्या सोच रही है पुत्र? जो हो गया सो हो गया है ना। क्यों बिट्टू पुत्र? जी मॉम शायद नहीं रोशनी पुत्र, अगर मॉम नहीं आ पाएंगे तो एटलीस्ट नानी को और बुआ को इन्फॉर्म कर देना, उन्हें अच्छा लगेगा, है ना बीजी? ठीक है पापा। बुला लेना। हाँ जमाई जी खाओ खाओ खाओ। कहीं नहीं जाना है मुझे। आपकी तरह दिमाग भी खराब नहीं हुआ है मेरा। मुझे नजर आ रहा है कि मेरी बेटी ने कितनी बड़ी गलती की है। मेरी जूती भी ना जाए वहां तो। भाई मेरी जूती तो वहां जाने के लिए बेताब है। मेरी रोशनी ने मुझे इनवाइट किया है तो मैं तो जरूर जाऊंगी। मोना तेरी जूती क्या कह रही है? वो भी नखरे कर रही है या मेरे साथ चलेगी? माँ, बड़ी माँ, आप दोनों भी ना। समयरा, तू इस वक्त कहाँ जा रही है? हाँ सैम, ये तू सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ निकल पड़ी? मॉम, मैंने आपसे कहा तो था कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, शॉपिंग पे जा रही हूँ, कुछ कपड़े खरीदना है मुझे, और फिर काउंसलर जा रही हूँ। वीजा लेने के लिए बताया था मैंने आपको मॉम। मैं कुछ दिनों में जाऊंगी शंघाई। ओके, बाय बाय। आई जस्ट होप ये लड़की जो भी कर रही है सोच समझ कर देख दाख के कर रही है। अरे यार। आप लाइए माँ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो रोशनी? प्लीज जाओ यहाँ से। मदन काका सब्जी लेने गए हैं, लड्डू काका कपड़े धो रहे हैं और राम और पेंचर पूरे घर की सफाई कर रहे हैं। मैं जानती हूँ माँ, आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मुझसे कोई काम नहीं करवाना चाहती, और अगर आप चाहे तो आप मुझे धक्का देके निकाल भी सकती हैं। पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये दिख रहा होगा कि रोशनी अब उन चीजों को समझने लगी है जो एक गृहिणी को या एक हाउसवाइफ को समझनी चाहिए। तुम देख लेना, मेरी रोशनी बहू फिर से तुम्हारा दिल जीतेगी, वो फिर से तुम्हारी आंख का तारा बनेगी जैसे वो कभी थी।